Hello class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स के बारे में। ये चैप्टर 5 का टॉपिक है आपका, चैप्टर 5 का है ना, पीरियोडिक टेबल चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए न्यूलैंड ऑक्टिव्स क्या किया इन्होंने। न्यूलैंड ऑक्टिव्स है ना इंग्लिश केमिस्ट, ये 1866 में लॉ ऑफ ऑक्टिव को इन्होंने दिया। लॉ ऑफ एक्टिव में उस समय कितने आपके पास एलिमेंट्स थे? 56 एलिमेंट उस समय ढूंढे गए थे। मतलब 1866 के टाइम पे 56 एलिमेंट, 56 एलिमेंट्स उस टाइम प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो 125 प्लस हो चुके हैं, 125 ज़्यादा। लॉ ऑफ ऑक्टिव से डेट इफ एलिमेंट अरेंज बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास द प्रॉपर्टी ऑफ एर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट। रिपीटेड। देखिए कि इन्होंने बहुत एक सीधी सी बात कही कि अगर आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना वो किसके बराबर होगी? 8वें एलिमेंट की। इट्स मीन्स कि जैसे कहते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, तो यानी एक सा के बाद फिर 8वें पे सा आ रहा ना, तो इन्होंने ये ऐसे ही ये दोनों रूल निकाला। इस तरह से डो रे मी फा सो ला ती डो, इस तरह से एक रूल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे पहला वर्ड 8वें के बराबर आ रहा है, उसी तरीके से पहला एलिमेंट किसके बराबर आएगा? 8th एलिमेंट के इक्वल आएगा। लाइक हाइड्रोजन जो है वो किसके इक्वल होगा? फ्लोरीन के। फ्लोरीन फिर 8वें वाले के इक्वल होगा क्लोरीन के, फिर नियोन, निकल और ब्रोमाइड। इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया। बस कुछ खास इन्होंने काम नहीं किया, बस एक आइडिया प्रपोज कर दिया कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के इक्वल होगा, तो वो उसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरीके से जो लिथियम है वो क्या हो जाएगा? सोडियम के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम के, बोरोन, एल्युमिनियम के। तो उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द 8th एलिमेंट इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसका देखिए कैरेक्टरिस्ट वही देखिए एक बार और अच्छे समझ लेते हैं। कहते हैं ना, देखिए लिथियम किसके इक्वल आ रहा है? सोडियम के 8वें वाले के। फिर बेरिलियम किसके इक्वल आ रहा है? ये देखो, इस चीज़ को देखो आप मेरे साथ, ऐसे ऐसे गया मैग्नीशियम के। तो इन्होंने इस बात को कहा था कि पहला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा? 8वें के, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। इट कंटेन द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड ऑफ द थोरियम। इन्होंने जितने एलिमेंट्स के बारे में बताया वो एंड शुरू हुए किससे? हाइड्रोजन से, और कहाँ एंड हुए? थोरियम पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज फॉलो टू द फर्स्ट एलिमेंट। पहला 8वां एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? अब पहले के, हाइड्रोजन जो है किसके इक्वल होगा? फ्लोरीन के। फ्लोरीन किसके इक्वल होगा? क्लोरीन के। हर 8वें के बाद सेम हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को कि पहला एलिमेंट 8वें के बराबर होना चाहिए। तो ये था आपका न्यूलैंड ऑक्टिव्स का रूल। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज पर लॉ ऑफ एज सीन द कैल्शियम ओनली। ये जो सारा चीज़ें इन्होंने बताई वो अप्लीकेबल रहा, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक, यानी 20 एलिमेंट तक तो ये बात बनती थी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी ना वो 8th के इक्वल नहीं आया करती थी। तो इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ सीन अप टू ओनली कैल्शियम तक। कैल्शियम तक की सारी प्रॉपर्टीज सेम थी। उसके बाद ओनली 56 एलिमेंट नो दैट एट टाइम वी टॉक अबाउट, उस समय कितने थे? 56 एलिमेंट थे फाउंड थे। एंड एट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वॉज डिस्कवर एवरी ईयर। द टाइम द एलिमेंट डिस्कवर वेयर नॉट इज कंसिडर। अब हर साल जो नए एलिमेंट ढूंढे जाते थे उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी गई कि हाँ भाई ऐसे फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा। तो इसीलिए फ़ायदेमंद नहीं था, इसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद से एट मेनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स वेयर प्लेस इन अ सिंगल स्लॉट। लाइक कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में पुट किया गया था। देखो जैसे कोबाल्ट और निकल ये दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं ना, आ रहे कि नहीं आ रहे? कोबाल्ट और निकल, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये भी इनकी लिमिटेशन थे कि एक जगह पे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ आयरन फॉर अवे कोबाल्ट और निकल विच हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। और ये भी था आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये कहते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज एक तरह से कभी कभी शो करने लगते थे, बट इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो इसकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड ऑक्टिव्स की।